हम एक ऐसी हकीकत पर बात करेंगे जो हर इंसान की जिंदगी से जुड़ी है। जिंदगी एक सफर की तरह है जहां बचपन, जवानी और बुढ़ापा तीनों पड़ाव आते हैं। ये ऐसा सच है जिसे न दौलत बदल सकती है, न ताकत और न ही ज्ञान। चाहे इंसान कितना भी समृद्ध या शक्तिशाली क्यों न हो, बुढ़ापा आना तय है। मगर सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब इंसान अपनी सबसे नाजुक हालत में होता है, तब उसकी अपनी ही संतान अक्सर उसे अकेला क्यों छोड़ देती है? क्या इसकी वजह बदलती सोच है या फिर परिवारों में बढ़ती दूरियां? इसी पर आज हम गहराई से बात करेंगे। इस वीडियो में हम इन सवालों के जवाब तलाशेंगे और बुढ़ापे की इस सच्चाई पर खुलकर चर्चा करेंगे। तो इस कहानी को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि यह आपके दिल को छूने के साथ साथ आपको सोचने पर भी मजबूर कर देगी। चलिए शुरुआत करते हैं। एक समय की बात है जब एक विद्वान संत अपने शिष्य के साथ आध्यात्मिक यात्रा पर निकले। ईश्वर के सच्चे स्वरूप को समझने के लिए रास्ता खूबसूरत था, लेकिन सफर थका देने वाला। चलते चलते शिष्य की नजर एक आश्रम पर पड़ी, जहां कई बुजुर्ग रह रहे थे। वो माता पिता जो कभी अपने परिवार के केंद्र थे, सम्मानित और संपन्न जीवन जीते थे। यह देखकर शिष्य के मन में दुख और हैरानी के भाव उमड़ पड़े। उसने अपने गुरु से पूछा, गुरुदेव, यह दुनिया इतनी निर्मम क्यों हो गई है? जब माता पिता को सबसे ज्यादा सहारे की जरूरत होती है, तभी उनके अपने बच्चे उन्हें अकेला छोड़कर यहाँ भेज देते हैं। शिष्य की जिज्ञासा बढ़ गई। उसने सवाल किया, गुरुदेव, ऐसा क्यों होता है? गुरुजी मुस्कुराए और बोले, बेटा, जो दुनिया हमें नजर आती है हमेशा वैसी नहीं होती। हर घटना के पीछे कोई ना कोई वजह होती है। आज मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगा जो तुम्हारे सवाल का जवाब देगी। शिष्य ने उत्सुकता से कहा, गुरुदेव, कृपया वह कहानी सुनाइए। गुरु ने धीरे धीरे कहना शुरू किया, ये बहुत पुरानी बात है। एक घने जंगल में एक विशाल पीपल का पेड़ था। ये पेड़ जंगल के तमाम पक्षियों के लिए एक सुरक्षित ठिकाना था। रोज सैकड़ों परिंदे यहाँ आकर सुस्ताते, चहचहाते और खुशी से वक्त बिताते थे। कुछ ने तो इसे अपना घर ही बना लिया था। ये पेड़ सिर्फ छाया ही नहीं देता था, बल्कि सुरक्षा और भोजन का भी सहारा था। कहते हैं, जब हम किसी जगह या किसी अपने के साथ लंबे समय तक रहते हैं तो दिल से जुड़ाव हो ही जाता है। पक्षियों और उस विशाल पीपल के पेड़ के बीच भी ऐसा ही गहरा संबंध था। लेकिन कुछ समय बाद जंगल में भयंकर सूखा पड़ गया। वर्षों से बारिश नहीं होने के कारण कई पेड़ सूख गए। वह विशाल पीपल भी पानी की कमी के चलते धीरे धीरे मुरझाने लगा। जैसे जैसे पेड़ कमजोर पड़ता गया, उसकी पत्तियां झड़ने लगीं और डालियां टूटने लगीं। इस कठिन परिस्थिति को देखकर वहां बसेरा करने वाले परिंदे एक एक कर उस पेड़ को छोड़कर कहीं और उड़ गए। लेकिन उस सूखते पेड़ पर अब भी एक बूढ़ा बाज टिका हुआ था। कई पक्षियों ने उसे भी सलाह दी कि वह किसी सुरक्षित जगह उड़ जाए, मगर उसने इनकार कर दिया। उसने मन ही मन सोचा, मैंने इसी पेड़ की शाखाओं पर जन्म लिया, यहीं पला बढ़ा, खेला और जीवन के सबसे सुखद पल बिताए। इस पेड़ ने मुझे हमेशा आश्रय और सुरक्षा दी है। आज जब यह कठिन दौर से गुजर रहा है, तो मैं इसे अकेला कैसे छोड़ सकता हूँ? ये केवल एक पेड़ नहीं, मेरा संरक्षक है और इसका साथ निभाना मेरा कर्तव्य है। चाहे मुझे अपने प्राण भी त्यागने पड़े, लेकिन मैं इसे छोड़कर नहीं जाऊंगा। बूढ़े बाज ने दृढ़ता से कहा। फिर उसने गहरी सांस लेते हुए आगे कहा, जो लोग मुसीबत के समय अपने माता पिता को अकेला छोड़ देते हैं, वे निष्ठुर और स्वार्थी होते हैं। जरा सोचो, जब तुम छोटे और असहाय थे, क्या तुम्हारे माता पिता ने तुम्हारा साथ छोड़ा था? जब तुम बीमार पड़े, क्या उन्होंने तुम्हें अकेला छोड़ दिया था? जब तुम किसी मुश्किल में थे, क्या उन्होंने तुम्हारा हाथ नहीं थामा? और जब तुम्हें किसी स्वादिष्ट भोजन की इच्छा हुई, क्या उन्होंने कभी अपनी इच्छा को तुमसे ऊपर रखा? जब तुमने कुछ मांगा, क्या उन्होंने उसे अकेले खा लिया? जब तुम कमजोर और असहाय थे, क्या उन्होंने तुम्हारा साथ छोड़ा? बूढ़े बाज की आवाज में गहरा दर्द था। फिर वह बोला, अब जब वे बुजुर्ग हो गए हैं, तो क्या तुम उनसे मुंह मोड़ रहे हो? जिन माता पिता ने तुम्हारे लिए अपना सब कुछ त्याग दिया, क्या तुम उनके बुढ़ापे का सहारा भी नहीं बन सकते?
बूढ़े बाज ने ठान लिया कि वह अपने अंतिम सांस तक उस सूखते वृक्ष का साथ नहीं छोड़ेगा। कुछ और दिन बीत गए और वह विशाल पेड़ पूरी तरह कमजोर होकर टूटने की कगार पर पहुंच गया। लेकिन बूढ़ा बाज अब भी वहीं टिका रहा। दिन में वह आसपास उड़कर अपना भोजन तलाशता और शाम होते ही उसी सूखे पेड़ की शाखा पर लौट आता। समय बीतता गया। जो पक्षी पहले उसे छोड़कर चले गए थे वे आपस में चर्चा करने लगे। वह अब भी उसी सूख चुके पेड़ पर बैठा है, क्यों न हम सब चलकर उसे समझाएं और अपने साथ ले आए। सभी पक्षी उस बूढ़े बाज के पास पहुंचे और बोले, बाज भाई, तुम इस सूख चुके पेड़ पर अपना जीवन क्यों बर्बाद कर रहे हो? यह पेड़ अब पूरी तरह खत्म हो चुका है। अगर तुम यहीं रहे तो इसके साथ तुम भी नष्ट हो जाओगे। फिर एक पक्षी ने समझाने की कोशिश की, अक्लमंदी इसी में है कि तुम इसे छोड़कर किसी हरे भरे स्थान पर उड़ चलो, जहां तुम्हें अच्छा भोजन और आराम मिलेगा। ये पेड़ अब कभी हरा नहीं होगा और किसी दिन तेज आंधी इसे गिरा देगी। तब तुम कहां जाओगे? वे आगे बोले, बुद्धिमान लोग कहते हैं कि दुश्मनी, कर्ज, आग और बीमारी को समय रहते दूर कर लेना चाहिए, वरना ये जीवन को तबाह कर सकते हैं। ठीक वैसे ही तुम्हें भी इस सूखे पेड़ को छोड़कर किसी सुरक्षित और हरे भरे स्थान पर चले जाना चाहिए। यहाँ रहना तुम्हारी सबसे बड़ी भूल होगी। लेकिन बूढ़ा बाज उनकी बात सुनकर शांत बैठा रहा। कुछ देर बाद उसने गहरी सांस ली और बोला, साथियों, यह सिर्फ एक पेड़ नहीं है, यह मेरे लिए सम्मान और कर्तव्य का प्रतीक है। जब दुनिया ने मुझे अकेला छोड़ दिया, तब इसी पेड़ ने मुझे आसरा दिया। मैंने अपना पूरा जीवन इसकी शाखाओं पर बिताया, यहीं खेला, यहीं पला बढ़ा। जब यह हरा भरा था, तब इसने मुझे सुरक्षा दी, भोजन दिया, जीवन दिया। और अब जब यह अपने अंतिम दिनों में है, तो मैं इसे अकेला कैसे छोड़ सकता हूँ? ये मेरे उसूलों के खिलाफ होगा। बूढ़े बाज की आवाज में दृढ़ता थी। उसने आगे कहा, जो अपने संकट में फंसे साथी का साथ छोड़ देता है, वह सबसे बड़ा पाप करता है। ये पेड़ सिर्फ लकड़ी का ढांचा नहीं, यह मेरा परिवार है। मैं इसका रक्षक हूँ और आखिरी सांस तक इसका साथ निभाऊंगा। कृपया मुझे अकेला छोड़ दें। बूढ़े बाज ने शांत स्वर में कहा। उसकी जिद सुनकर सभी पक्षी निराश होकर लौट गए। जाते जाते कुछ आपस में फुसफुसाने लगे। इस बूढ़े बाज के साथ इसकी समझ भी खत्म हो गई है, तभी तो इसे हमारी बात समझ नहीं आ रही। अगले दिन कुछ पक्षी फिर उसे समझाने पहुंचे, लेकिन उसने दोबारा साफ इनकार कर दिया। इस बार वे सीधे अपने घोंसलों में लौटने के बजाय स्वर्ग के अधिपति देवराज इंद्र के पास पहुंचे। वे इंद्रदेव के पास पहुंचे और प्रार्थना करते हुए बोले, हे देव, हमारे जंगल में कई वर्षों से वर्षा नहीं हुई। पूरा वन सूख कर उजाड़ हो चुका है। पेड़ पौधे मुरझा गए हैं और सारे जीव जंतु अपना बसेरा छोड़कर कहीं और चले गए हैं। फिर उनमें से एक पक्षी बोला, हम जिस विशाल वृक्ष पर रहते थे, वहां अब केवल एक बूढ़ा बाज बचा है। वह पेड़ पूरी तरह सूख चुका है और कभी भी गिर सकता है। हमने उसे बहुत समझाया कि वह किसी सुरक्षित स्थान पर चला जाए, लेकिन वह टस से मस नहीं हो रहा। लेकिन वह अपनी जिद पर अड़ा रहा और बोला, मैं इस पेड़ का साथ आखिरी सांस तक नहीं छोड़ूंगा। पक्षियों ने विनती करते हुए कहा, हे देव, वह हमारी कोई बात नहीं सुन रहा, लेकिन शायद आपकी बात मान जाए। कृपया आप इसे समझाएं। पक्षियों की प्रार्थना सुनकर देवराज इंद्र ने उनकी बात स्वीकार की और उनके साथ जंगल पहुंचे। वहां उन्होंने बूढ़े बाज से कहा, हे वृद्ध बाज, मैं देवराज इंद्र हूँ। यह वृक्ष अब बिल्कुल कमजोर हो चुका है। इसकी शाखाएं सूख कर टूट रही हैं और यह कभी भी गिर सकता है। इस पेड़ पर अब एक भी हरा पत्ता नहीं बचा है। तुम स्वयं वृद्ध हो चुके हो और यदि यह वृक्ष गिर गया तो तुम्हारी जान को भी खतरा हो सकता है। इसलिए मैं तुम्हें आदेश देता हूँ कि इसे छोड़कर किसी सुरक्षित स्थान पर चले जाओ। इंद्रदेव ने गंभीर स्वर में कहा। बूढ़े बाज ने शांतिपूर्वक उत्तर दिया, हे देव, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। जब मेरा जन्म हुआ था, मेरे माता पिता मुझे इस वृक्ष पर अकेला छोड़कर चले गए थे। तब मैं बिल्कुल असहाय था, लेकिन इस पेड़ ने मेरी रक्षा की। इसकी छाया में मैंने अपना पूरा बचपन बिताया, यहीं खेला, यहीं बड़ा हुआ और अपने जीवन के सबसे सुखद क्षण इसी वृक्ष की छांव में जिए। अब जब यह संकट में है, तो क्या मैं इसे छोड़ दूं? बूढ़े बाज की आवाज में दृढ़ता थी। उसने आगे कहा,
जो लोग मुसीबत के समय अपने साथी, अपने परिजन या अपने संरक्षक को छोड़ देते हैं, वे स्वार्थी होते हैं। मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं अपनी अंतिम सांस तक इस वृक्ष का साथ निभाऊंगा। मुझे मृत्यु का भय नहीं है, लेकिन इस वृक्ष को छोड़ने का दर्द मुझसे सहा नहीं जाएगा। बूढ़े बाज ने गहरी सांस लेते हुए कहा। उसकी अटूट निष्ठा देखकर देवराज इंद्र अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, हे वयोवृद्ध बाज, तुम्हारा प्रेम और त्याग अद्वितीय है। तुमने अपनी निस्वार्थ भक्ति से मेरा हृदय जीत लिया है। मैं तुम्हें एक वरदान देना चाहता हूँ। बताओ, तुम्हारी क्या इच्छा है? बूढ़े बाज ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, हे प्रभु, मुझे किसी वरदान की आवश्यकता नहीं। यदि आप सच में मुझ पर कृपा करना चाहते हैं तो इस वृक्ष को आशीर्वाद दें, इसे फिर से जीवन दें, इसे हरा भरा बना दें। चाहे मेरी उम्र कितनी भी हो, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इस वृक्ष की आयु लंबी हो। इससे भविष्य में न जाने कितने पक्षियों को आश्रय और सुख मिलेगा। यही मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी होगी। बूढ़े बाज ने विनम्रता से कहा। उसकी निस्वार्थ भावना देखकर देवराज इंद्र अत्यंत प्रभावित हुए। उन्होंने तुरंत उस सूखे वृक्ष को फिर से हरा भरा कर दिया। पूरे जंगल में वर्षा होने लगी। सूखा समाप्त हो गया और चारों ओर हरियाली लौट आई। जो पक्षी और जीव जंतु यह जंगल छोड़कर चले गए थे, वे एक एक करके वापस लौटने लगे। वे सभी खुशी खुशी वापस लौट आए और उस वृक्ष पर निवास करने लगे। सभी पक्षियों ने बूढ़े गिद्ध की निष्ठा और त्याग की सराहना की। वे उसका आदर करते हुए उसकी सेवा करने लगे, उसके लिए भोजन और पानी लाकर देते थे और उसे पूरा सम्मान देते थे। धर्म गुरु ने शिष्य से कहा, इसी प्रकार उस बूढ़े गिद्ध ने अपने जीवन के आखिरी दिन सुख और संतोष के साथ बिताए। उस बूढ़े बाज की निष्ठा और समर्पण हमें एक गहरी सीख देते हैं। मुसीबत के समय अपनों का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए, खासकर माता पिता का। वे वही हैं जिन्होंने हमें इस दुनिया में लाया, हमारे लिए न जाने कितने त्याग किए, अपनी खुशियों से समझौता किया, सिर्फ इसलिए कि हम एक बेहतर जीवन जी सकें। सोचो, जब हम कमजोर थे उन्होंने हमें संभाला, जब हम डरे हुए थे उन्होंने हमें हौसला दिया, जब हमें सहारे की जरूरत थी वे हमारे साथ खड़े रहे। लेकिन अब जब वे बुजुर्ग हो गए हैं तो क्या हमारा फर्ज नहीं कि हम उनका सहारा बने? याद रखना, अगर आज तुम अपने माता पिता का साथ छोड़ दोगे तो कल जब तुम कमजोर पड़ोगे, शायद तुम्हारे अपने भी तुम्हें अकेला छोड़ दें। भविष्य में वही व्यवहार तुम्हारे साथ भी दोहराया जाएगा, क्योंकि जीवन एक दर्पण की तरह होता है। जो हम दूसरों के साथ करते हैं वही हमें लौट कर मिलता है। धर्म गुरु ने कहा, हमारे कर्म ही हमारा भाग्य लिखते हैं। जैसे तुम आज अपने माता पिता और बुजुर्गों के साथ व्यवहार करोगे, कल तुम्हारी संतान भी तुम्हारे साथ वैसा ही करेगी। यह प्रकृति का अटल नियम है। धन, संपत्ति और भौतिक सुख सुविधाएं यहीं रह जाएंगी, लेकिन जो प्रेम, सम्मान और सेवा तुम अपने माता पिता और अपनों को दोगे, वही असली विरासत होगी जो जीवन भर तुम्हारे साथ रहेगी। इसलिए जीवन को सही मायनों में सार्थक बनाओ और अपने माता पिता के प्रति अपना फर्ज निभाओ। धर्म गुरु ने शिष्य को समझाने के लिए एक गहरी सीख देने वाली कहानी सुनाई। यह सिर्फ बुजुर्गों के अकेलेपन की वजह नहीं बताती, बल्कि यह भी सिखाती है कि संस्कार और आपसी सम्मान क्यों जरूरी है। उन्होंने समझाया कि कई बार लालच, अहंकार और आधुनिकता की चकाचौंध में लोग अपने कर्तव्यों से भटक जाते हैं। वे भूल जाते हैं कि जिन हाथों ने उन्हें सहारा दिया, उन्हीं को सहारा देना उनका धर्म है। कहानी सुनते ही शिष्य की आंखें खुल गईं। शिष्य ने यह कथा सुनकर गहरी सीख ली और निश्चय किया कि वह इस सच्चाई को समाज तक पहुंचाएगा, ताकि लोग अपने कर्तव्यों को न भूलें। मित्रों, माता पिता केवल जन्म देने वाले नहीं होते, वे हमारे पहले शिक्षक, मार्गदर्शक और रक्षक भी होते हैं। उनके बलिदान और परिश्रम की बदौलत हम अपने पैरों पर खड़े हो पाते हैं। लेकिन जब वे अपने जीवन की संध्या में होते हैं, तब उन्हें सबसे ज्यादा हमारे प्रेम और सहारे की जरूरत होती है। यही वह समय होता है जब हमें अपने दायित्व को निभाना चाहिए, ठीक वैसे ही जैसे उन्होंने हमारे बचपन में किया था। आज की तेज रफ्तार जिंदगी में लोग अक्सर अपने बुजुर्ग माता पिता को नजरअंदाज कर देते हैं।
कुछ उन्हें बोझ समझते हैं तो कुछ वृद्धाश्रम भेजकर अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो जाते हैं। लेकिन यह स्वार्थपूर्ण रवैया इंसानियत के खिलाफ है। जब हम छोटे और निर्बल थे तब माता पिता ने किसी स्वार्थ के हमारी परवरिश की। उन्होंने हर कठिनाई सहकर हमें प्यार और संस्कार दिए ताकि हम एक बेहतर इंसान बन सकें। तो क्या बुढ़ापे में उनका सहारा बनना हमारी जिम्मेदारी नहीं? दोस्तों, उस बूढ़े बाज की कहानी हमें एक गहरी सीख देती है। सच्चा सुख और आत्मिक शांति दूसरों की सेवा और अपने कर्तव्यों के निर्वहन में ही है। जिस वृक्ष ने उसे जीवन भर आसरा दिया, उसने विपरीत हालातों में भी उसका साथ नहीं छोड़ा। यही भावना हमें अपने जीवन में अपनानी चाहिए। धर्मगुरु ने कहा था, कर्म ही सच्चा धर्म है। यदि हम अपने माता पिता के प्रति अपने कर्तव्यों को नजरअंदाज कर देते हैं तो यह केवल उनका नहीं बल्कि हमारे मूल संस्कारों और समाज के मूल्यों का भी अपमान है। माता पिता का सम्मान करना केवल एक नैतिक जिम्मेदारी नहीं बल्कि हमारे संस्कारों की जड़ों को मजबूत रखने का तरीका है। हमारा दायित्व है कि उनके बुढ़ापे को स्नेह और सम्मान से भर दें ताकि वे खुद को अकेला न महसूस करें। उनका आशीर्वाद ही वह शक्ति है जो हमें जीवन में सच्ची सफलता और शांति देता है। उनके लिए किया गया हर छोटा प्रयास न सिर्फ उन्हें बल्कि हमें भी आंतरिक संतोष और आध्यात्मिक उन्नति की ओर ले जाता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में धन, पद और प्रतिष्ठा से ज्यादा महत्वपूर्ण हमारे रिश्ते और हमारी जिम्मेदारियां हैं। माता पिता की सेवा केवल एक कर्तव्य नहीं बल्कि आत्मिक संतोष और सच्चे धर्म का मार्ग है। जब हम उनका सम्मान करते हैं, उनकी देखभाल करते हैं, तो न केवल उनके जीवन को संवारते हैं बल्कि अपने जीवन को भी सार्थक बना लेते हैं। इसलिए अपने माता पिता की खुशियों को अपनी प्राथमिकता बनाइए। याद रखें, इंसान का असली धन उसकी नेक दिली और कर्म होते हैं जो सम्मान और प्रेम